नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से रघुवर जी के ट्रिक्स पर स्वागत है। और इस चैनल पर आप सब नए हैं तो एक बार फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाए। ठीक है। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि वहां पर राजस्थान के ऑल नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। ये वही नोट्स हैं जो आप पैसे देकर खरीदते हैं, लेकिन हम आपको बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों को नहीं बताया तो फटाफट से बता दीजिए। ठीक है, ताकि वो भी इन फ्री नोट्स का फायदा उठा सके। और नोट्स दोनों टाइप में उपलब्ध है। अगर आपको हस्तलिखित चाहिए तो हस्तलिखित मिल जाएंगे, और पीडीएफ मतलब प्रिंटेड में चाहिए तो प्रिंटेड मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप ज्वाइन करिए और पीडीएफ में जाइए और वहां से नोट्स को डाउनलोड करिए। ठीक है, चलिए। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है, फटाफट से कर दीजिए। और ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है तो एक बार सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए। ठीक है, आज हम हिंदी के मोस्ट प्रश्न करेंगे। ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलिए बताइए। तो आज अपना पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है बताइए कि सिर फिर जाना मुहावरे का अर्थ है। बताइए इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। बताइए, क्या चक्कर आना, अहंकारी हो जाना, सर दर्द हो जाना, या फिर पीछे मुड़कर देखने लगना। तो बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए फटाफट। बताइए कि सिर फिर जाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो क्या होगा आंसर, फटाफट आंसर करिए। सिर फिर जाना यानी चक्कर आना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, ये चैनल नहीं, आप सभी का अपना परिवार है तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि हाथ न आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का अर्थ बताइए फटाफट कि हाथ न आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या होगा। बताइए, क्या पकड़ने में न आना, बहुत बड़ा हो जाना, या हाथों का व्यायाम करना, या हाथ फैलाना। बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या रहेगा आंसर, फटाफट एक बार आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए एक बार, क्या रहेगा आंसर। तो हाथ न आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ इसमें यह है कि पकड़ में न आना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट बताइए और आंसर करिए। बताइए कि किस क्रमांक में पेट में दर्द होना मुहावरे का सही अर्थ है। बताइए, फटाफट बताइए एक बार कि किस क्रमांक में पेट में दाढ़ी होना इस मुहावरे का सही अर्थ है। तो बताइए पेट में दाढ़ी आना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। बताइए, क्या बाल्यावस्था में ही समझदार हो जाना, झगड़ालू होना, कुरूप होना, या फिर निरर्थक व्यक्ति। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए, और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। चलिए बताइए, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है आपको। ठीक है, चलिए बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए एक बार फटाफट। तो पेट में दाढ़ी आना इस मुहावरे का अर्थ होगा कि बाल्यावस्था में ही समझदार हो जाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वाक्य है। बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए क्या रहेगा आंसर। बताइए फटाफट कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। बताइए, क्या मटर में हरा धनिया डाला गया, सुबह सुबह व्यायाम करना चाहिए, उनको आपस में नोक झोंक होता रहता है, या कमरे की सतह नीचे आग गिरा। बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए एक बार फटाफट कि निम्नलिखित में से कौन से वाक्य शुद्ध हैं। बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है इनमें से। बताइए फटाफट। तो मटर में हरा धनिया डाला गया ये तो गलत है, सुबह सुबह व्यायाम करना चाहिए ये भी गलत है, और उनको आपस में नोक झोंक होता रहता है, उनको आपस में नोक झोंक होता रहता है, और कमरे की सतह नीचे आ गिरा ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है देखिए फटाफट और आंसर करिए कि निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वाक्य है। बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए फटाफट और आंसर करिए। क्या पुलिस ने राम में आरोप लगाया, मैंने अजय को नहीं मारा है, वह संतान के कारण दुखी है, या फिर नमन पाठशाला से लौट आया।
तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिए एक बार फटाफट। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है बताइए। कि पुलिस ने राम में आरोप लगाया है तो गलत है। मैंने अजय को नहीं मारा ये भी गलत है। वह संतान के कारण दुखी है, संतान से दुखी है, ऐसा आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका आंसर कि नमन पाठशाला से लौट आया। ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फटाफट से कर दीजिए। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम से आप नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। बताइए क्या कह रहे हैं कि रिजु शब्द का अन्यथार्थक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है। आंसर करिए फटाफट। क्या नक्षत्र, अनुकूल, सीधा या सुगम। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। क्या रहेगा आंसर कि रिजु शब्द का अनेकार्थक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो बताइए कौन सा नहीं है, फटाफट आंसर करिए एक बार। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर भी कर दीजिए। बताइए तो क्या रहेगा आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नक्षत्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए फटाफट और आंसर करते जाइए कि अतल और अतुल शब्द युग्म का सबसे उपयुक्त अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है। बताइए क्या रहेगा आंसर कि जिसकी तुलना न हो सके या जिसे टाला ना जा सके या सीमित या तलहीन। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए। बताइए तो इसका क्या रहेगा आंसर। बताइए कि अतल और अतुल शब्द युग्म का सबसे उपयुक्त अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है। तो बताइए क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। तो बताइए तो केवल, तो इसका आंसर होगा एक तो 1 है और एक 4 है। ठीक है, तो केवल 4 और 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखिए फटाफट और आंसर करते जाइए। चलिए कि निम्नलिखित विकल्पों में से अनिल और अनल शब्द युग्म का सबसे उपयुक्त अर्थ है। बताइए क्या हवा और आग, श्वास और तूफान, अग्नि और पवन, पुष्प या नीर। तो बताइए बहुत बढ़िया प्रश्न, आंसर करिए फटाफट एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए फटाफट से। बताइए क्या रहेगा आंसर। तो हवा और आग होता है। ठीक है, अनिल और अनल। अनिल का अर्थ होता है हवा और अनल का अर्थ होता है आग। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहे हैं कि सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, बताइए फटाफट सुमेलित करिए एक बार और आंसर दीजिए। बताइए तो सौम्य का अर्थ क्या होगा। गौरी नहीं, गौरी नहीं, उग्र होगा, उग्र। क्या होगा, उग्र। और समष्टि का अर्थ होगा व्यष्टि, विलोम शब्द है। ठीक है, और श्यामा का अर्थ होगा गौरी और विराट का अर्थ होगा शुद्ध। ठीक है, चलिए तो कौन सा रहेगा आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कि मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सबसे उपयुक्त अर्थ है। बताइए क्या घुस देना, मारपीट करना, हाथ सेकना या ठंड से बचना। तो बताइए फटाफट आंसर करिए एक बार फटाफट से। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। और इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल नहीं आप सभी का अपना परिवार है। और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, चलिए तो एक बार फटाफट से अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए बताइए तो क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। बताइए कि मुट्ठी गर्म करना इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। तो क्या अर्थ है बताइए। तो घुस देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखिए कि प्रगल्भ का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या पूछा है कि नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या अभिमानी, दम्भी, विख्यात या अहंकारी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। क्या रहेगा आंसर बताइए फटाफट से। एक बार क्लास को शेयर भी कर दीजिए। तो बताइए 11 नंबर का आंसर क्या होगा कि प्रगल्भ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ये विख्यात नहीं है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहे हैं कि जगत धन ईश बराबर जगदीश शब्द में किस संधि का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। बताइए इस शब्द में कौन सी संधि है जगदीश शब्द में बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए फटाफट और आंसर करिए।
क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट बता दीजिए एक बार, क्या रहेगा आंसर? क्या परसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि या विसर्ग संधि? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिए एक बार फटाफट से कि जगदीश शब्द में कौन सी संधि है? तो आप सभी को पता है इसकी व्यंजन संधि है जगदीश में, ठीक है। जगत धन ईश बराबर जगदीश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। बताइए क्या रहेगा आंसर? कि एड़ी सोटी एक करना, होनहार बीरवान के होत सीखने पात, कागजी घोड़े दौड़ाना या कान पर जूं नहीं रेंगना। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करिए एक बार फटाफट। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। बताइए क्या रहेगा आंसर? कि निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन करना है, ठीक है। बताइए क्या एडी छोटी एक करना, होनहार विद्वान के होत सीखने पात, या कागजी घोड़े दौड़ाना या कान पर जूं नहीं रेंगना? तो क्या रहेगा आंसर? बता दीजिए एक बार फटाफट से। तो ऑप्शन नंबर बी, होनहार विद्वान के होत सीखने पात, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? बताइए कि दाल रोटी शब्द निम्न में से किस समाज का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए। ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, बहुविग्री समास, अव्ययभाव समास या तत्पुरुष समास? तो बताइए क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिए एक बार फटाफट से, बताइए। और इस चैनल पर आप सभी नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए बताइए क्या रहेगा आंसर इसका? तो ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास है इसमें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए फटाफट और आंसर करते जाइए। चलिए कि निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्ध अशुद्ध शब्द हैं? बताइए, अशुद्ध शब्दों को साधना है, ठीक है। चलिए बताइए क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट आंसर करिए एक बार, क्या रहेगा आंसर? क्या पुण्य, प्रांगण, निवृत्ति या परिणति? तो बताइए कौन से अशुद्ध शब्द हैं? बताइए फटाफट क्या रहेगा आंसर? तो ये तो शुद्ध है और ये अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है और ये भी अशुद्ध है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहे हैं, फटाफट बताइए। 1 मिनट ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ऑप्शन गलत है इसमें। ये प्रांगण ये सही है, ये प्रांगण तो सही है, लेकिन तीसरा और चौथा ये दोनों गलत हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 व 4, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए फटाफट और आंसर करिए। बताइए कि सुमेलित कीजिए, एक तरफ मुहावरा दे रखा है और एक तरफ वाक्य प्रयोग यानी अर्थ दे रखा है, ठीक है। चलिए बताइए क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट आंसर करिए, बताइए। तो तिल ताड़ करना, तिल का ताड़ करना यानी बात को तुल देना, एक का हुआ 3। डूबते को तिनके का सारा यानी साहसिक कार्य करना, बहुत बढ़िया। और जान पर खेलना, 1 मिनट ये थोड़ा सा गलत हो गया, 2 नंबर। डूबते को तिनके का सारा, इसका क्या होगा? तो निराशा में आशा की झलक, ठीक है। चलिए जान पर खेलना यानी साहसी कार्य करना, और घर का न घाट का तो कहीं का नहीं रहना, ठीक है। तो क्या रहेगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए फटाफट और आंसर करिए। बताइए कि अनुशासन शब्द में अनु शब्दांश को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए कि इस अनु शब्द को किस नाम से जाना जाता है? क्या कारक, व्यंजन, प्रत्यय या उपसर्ग? तो बताइए क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 17 आंसर करिए फटाफट, बताइए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। तो बताइए 17 नंबर का आंसर करिए एक बार फटाफट, क्या रहेगा आंसर? तो यह अनु क्या है? ये एक उपसर्ग है, ठीक है। चलिए उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं और प्रत्यय पीछे, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि जो शब्दांश या अव्यय किसी शब्द के पहले आकार आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? बताइए, बताइए फटाफट क्या रहेगा आंसर?
बताइए 18 नंबर का क्या प्रत्यय, कृदंत, सर्ग या उपसर्ग? बताइए 18 नंबर का आंसर करिए एक बार फटाफट से, क्या रहेगा आंसर? कि जो शब्दांत या अवयव किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? देखिए क्या पहले आकर, यानी पहले क्या लगते हैं? उपसर्ग लगते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपसर्ग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, देखिए फटाफट और आंसर करिए कि सुमेलित कीजिए, एक तरफ शब्द है और एक तरफ विलोम शब्द है। ठीक है, चलिए बताइए क्या रहेगा आंसर, फटाफट आंसर करिए एक बार। कोब का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट आंसर करिए एक बार, बताइए। तो कोब का क्या होगा बताइए? तो कृपा। ठीक है, गुप्त का क्या होगा? तो प्रकट। अनस्वर का क्या होगा? नस्वर का क्या होगा? तो चिरंतन। और तम का होगा आलोक। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बताइए फटाफट कि सुमेलित कीजिए, एक तरफ शब्द है और एक तरफ पर्यायवाची शब्द है। बताइए क्या रहेगा आंसर? 20 नंबर का आंसर करिए एक बार फटाफट से। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इससे थोड़ा सा आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाए। ठीक है, चलिए बताइए 20 नंबर का आंसर करिए एक बार फटाफट, क्या रहेगा आंसर? बताइए। तो पुत्र का पर्यायवाची क्या होगा? बताइए पुत्र का क्या होगा? बताइए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 20 आंसर करिए एक बार फटाफट से। तो पुत्र का होगा वाग देवी। सरस्वती का होगा वाग देवी। पुत्र का क्या होगा? तनुज। सोना का क्या होगा? बताइए कनक। और नभ का होगा राजा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कराएं, देखिए फटाफट और आंसर करते जाइए कि शब्दों के अंत में लगने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए क्या कर्म, प्रत्यय, उपसर्ग या धातु? क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 21 तो आप सभी को पता है, मैंने अभी बताया आपको पहले कि आगे लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं और जो पीछे लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो शब्दांश के अंत में लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से आदि आदि शब्द युग्म का सबसे उपयुक्त अर्थ है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए क्या रहेगा आंसर? क्या इत्यादि और सर्वत्र, सूर्य और समय, पूर्व और समस्त या आरंभ और अभ्यस्त? तो बताइए 22 का आंसर करिए एक बार फटाफट। तो इस आदि का अर्थ होता है आरंभ और इस आदि का अर्थ होता है अभ्यास, अभ्यस्त। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। और इस चैनल पर आप सभी अभी तक नए हैं तो एक बार फटाफट से अपना परिवार समझकर सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट से अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन नहीं दबाया तो फटाफट से दबा दीजिए। ठीक है, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि यह क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं और आगे आपको किस टाइप के क्वेश्चंस चाहिए, इसके बारे में ज़रूर बताएं। और जो विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बहुत ही जल्द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न के एमसीक्यू बेस के माध्यम से आपको पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो आप उनको ज़रूर देखें। चलिए क्या कह रहे हैं कि जहाँ खाना मुफ्त मिलता है, वाक्य खंड हेतु निम्न में से सबसे उपयुक्त एक शब्द का चयन कीजिए। क्या अनागार, बुभुक्षा या औषधालय या सदावर्त? तो बताइए क्या रहेगा आंसर? 23 का आंसर करिए एक बार फटाफट से, बताइए। तो अनागार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24 क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? बताइए। अशुद्ध शब्द को साधना है। ठीक है, बताइए क्या शोषण, धुरंधर, परिणाम या प्रशंस? बताइए तो क्या रहेगा आंसर? कौन सा अशुद्ध है इनमें से? बताइए। 24 का आंसर करिए एक बार फटाफट से, बताइए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। तो शोषण ये सही है, धुरंधर भी सही है, परिमाण भी सही है, लेकिन प्रशंस ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ से शब्द शुद्ध शब्द है? ठीक है, शुद्ध बताना है, बताइए क्या रहेगा आंसर? 25 का आंसर करिए फटाफट, बताइए कौन से शुद्ध हैं? क्या स्वास्थ्य? तो ये तो गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करिए, ये तो गलत है। सूर्य ये राइट है, मरण ये भी राइट है,
विस्मरण ये गलत है और मतांतर ये राइट है। तो 2, 3 और 5 किसमें? ऑप्शन नंबर डी इसका रहेगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 26 क्या कह रहा है बताइए फटाफट और आंसर करते जाइए कि सुमेलित कीजिए, एक तरफ वाक्यांश है और एक तरफ एक शब्द है। ठीक है, चलिए बताइए, सुमेलित करिए फटाफट से और आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या रहेगा आंसर बताइए। बताइए कि किसी वस्तु का चौथा भाग क्या कहलाता है? तो चौथाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है। जिसकी 4 भुजाएं हैं उसे क्या कहते हैं? चतुर्भुज। जिनके 4 पैर होते हैं उसे क्या कहते हैं? चतुष्पाद। और मास के किसी पक्ष की 16वीं तिथि क्या कहलाती है? तो चतुर्दशी। ठीक है, चलिए तो क्या रहेगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 27 क्या कह रहे हैं कि अ प्लस आ यह किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? तो बताइए किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? क्या व्यंजन, गुण, विसर्ग या स्वर? बताइए। तो इन चारों में से तो कोई नहीं है। ठीक है, तो ये किस संधि का उदाहरण? तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। किसका है? दीर्घ संधि का। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर ई रहेगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए कौन सी संधि है? अ, धन, आ, तो इसमें दीर्घ संधि है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए कौन सी दीर्घ संधि है? तो ऑप्शन नंबर ई रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहे हैं? 28 बताइए क्या कह रहे हैं? बताइए कि गिरीश शब्द का सबसे उपयुक्त संधि विच्छेद निम्न में से है। बताइए गिरीश, बताइए फटाफट क्या रहेगा आंसर? 28 का आंसर करिए। क्या गी धन ईस, गिरी धन ईस, गी धन रईस या फिर गिर धन ईस? तो बताइए क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करिए। तो गिरी धन ईस ये सबसे उपयुक्त रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो अपना परिवार समझकर एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम से आप अभी तक हमारे साथ में नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से चैनल को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। 29 क्या कर रहे हैं कि गणसुंबी सामाजिक पद में निम्न में से किस समाज का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? बताइए क्या रहेगा आंसर? 29 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। बताइए क्या बहुविग्री, इनफिनिटिव यौगिक, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास? तो बताइए 29 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। क्या रहेगा आंसर? बताइए कि गणचुंबी सामाजिक पद निम्न में से किस समास का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? तो बताइए किसका है उदाहरण? आंसर करिए 29 का। तो यह द्वंद्व समास का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बताइए कि सुमेलित कीजिए, एक तरफ पाषाण खंड है और एक तरफ एक शब्द है। तो बताइए 30 नंबर का आंसर करिए फटाफट। क्या रहेगा इसका आंसर? बताइए। तो जिसके शेखर पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं? बताइए उसे चंद्रशेखर। विष्णु का उपासक क्या कहलाता है? बताइए क्या रहेगा आंसर? विष्णु का उपासक क्या कहलाता है? बताइए। 30 का आंसर करिए। तो क्या कहलाता है? वैष्णव। ऑप्शन नंबर 4। जो सर्वशक्ति संपन्न है उसे क्या कहते हैं? सर्वशक्तिमान। और जो शिव का उपासक है उसे शैव कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 3, 4, 2, 1। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 31 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हैं? बताइए फटाफट आंसर करिए कि निम्न में से किस समाज में पूर्व पद प्रदान होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए, और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। बताइए कि किस समास में पूर्व पद प्रदान होता है? क्या तत्पुरुष समास, बहुविग्री समास, अनंतिम यौगिक या द्वंद्व समास? तो बताइए 31 का एक बार आंसर कर दीजिए फटाफट से। क्या रहेगा आंसर? बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ठीक है, अनंतिम यौगिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? देखिए कि सुमेलित कीजिए, एक तरफ वाक्यांश है और एक तरफ शब्द है। बताइए क्या रहेगा आंसर 32 का? जो काल को जीत ले उसे क्या कहते हैं? तो कालजयी। ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। और
जिसका जन्म बाद में हुआ हो तो वो क्या कहलाता है? अनुज। रात्रि संध्या के बीच की बोला बेला क्या कहलाती है? बताइए। तो यह गोधूली वेला कहलाती है। और जो चिंता से रहित हो वो निश्चिंत। ठीक है, तो इसका क्या रहेगा आंसर? 4, 1, 2, 3। तो ये किसमें है? ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला आज का अंतिम प्रश्न क्या कर रहे हैं देखिए। इसे भी सम्मिलित करना है, एक तरफ शब्द है और एक तरफ विलोम शब्द है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न थे। इस टाइप के प्रश्न आपको जरूर पूछे जाएंगे, तो आप इन प्रश्नों को एक बार देकर जरूर जाए। ठीक है, चलिए बताइए और एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए। 33 का आंसर करिए फटाफट। क्या रहेगा आंसर? कि उद्गम का अर्थ क्या होगा? तो विलय, विलोम शब्द होगा विलय। प्रशांत का क्या होगा? परिचय। प्रासाद का क्या होगा? पर्णकुटी। और आलोक का क्या होगा? तिमिर। ठीक है, तो क्या रहेगा आंसर? 3, 2, 4, 1। किसमें है ये देखिए फटाफट। तो ये ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये थे अपने आज के 33 क्वेश्चंस हिंदी के, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप इन प्रश्नों को एक बार जरूर देख कर जाए। इन प्रश्नों में से आपको काफी सारे प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। और अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए। और लाइक का बटन नहीं दबाया तो लाइक भी कर दीजिए। और ये चैनल नहीं, आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, चलिए तो, और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम पर राजस्थान के ऑल नोट्स और भी कई सारे नोट्स बिल्कुल आपको फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। वही नोट्स हैं जो आप पैसे देकर खरीदे हैं, हम आपको एकदम बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया कंटेंट के नोट्स हैं, दोनों प्रकार के हैं। आपको हस्तलिखित चाहिए तो हस्तलिखित मिल जाएंगे और प्रिंटेड चाहिए तो प्रिंटेड भी मिल जाएंगे। तो फटाफट से एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी हमारे साथ में जुड़ सके और इन फ्री नोट्स का फायदा उठा सके। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।